नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज हम जा रहे हैं पाकुड़ जिले में, और पाकुड़ जिला जो है वो अभी बहुत चर्चा में आया हुआ है। चर्चा में आया हुआ है दो कारणों से। पहला कारण तो ये है कि पाकुड़ विधानसभा सीट से जो विधायक है आलमगीर आलम, वो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामलों में संलिप्तता की बात उनकी कही गई है। बहुत सारा आरोप है उन पर भ्रष्टाचार का। तो अभी वो जेल में है, और इस बार उनकी पत्नी को निसात आलम जो है उनको वो टिकट दिया गया, और दूसरी तरफ से अजहर आलम जो है उनको टिकट दिया गया एनडीए की तरफ से। अब समझने वाली बात ये है कि जेल में रहते हुए उन्हीं के परिवार के एक मेंबर को जो है वो टिकट दिया गया है। तो लोगों के बीच में उनको लेकर क्या बातचीत है। और दूसरा जो हम मुद्दा बता देते हैं आपको कि बहुत सारे झारखंड में आप सुन रहे होंगे कि लगातार घुसपैठियों की बात होते रहती है। जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं तो वो घुसपैठियों की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि झारखंड में जो है वो घुसपैठी घुसते जा रहे हैं। तो पाकुड़ जिले में भी जो है इस तरह की घटनाएं बहुत जो है वो देखने को मिलती है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे पाकुड़ में जाकर, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि विधायक जी जेल में है, लेकिन उसके साथ साथ काम कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, लोगों का विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, और लोग जो हैं वो किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं, उनका कितना काम हुआ, कितना काम अधूरा रहेगा। इन सब बात पे जो है हम लोग चर्चा भी करेंगे और जनता की राय भी लेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पाकुड़ और दिखाते हैं कि वहां की जनता क्या सोचती है। आइए। तो लिट्टीपाड़ा में अभी हम लोग मौजूद हैं, और पाकुड़ जिले का ये हिस्सा है, और कहा जाए कि एक अभिन्न हिस्सा है। और इसलिए भी अभिन्न हिस्सा हम इसको कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े इलाकों में आता है। और आखिर ऐसी क्या समस्या है, आखिर विकास के मार्ग में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण ये अभी तक पिछड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ पर विकास की गाड़ी नहीं पहुंची है। क्या क्या समस्या है यहाँ पर भैया, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर लिट्टीपाड़ा में? देखिए, यहाँ पे विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो ना यहाँ पे रोड सही से है। हाँ। ड्रेन का भी जो कोई नाली जो है वो पूरा भरा हुआ है। जो ड्रेन का जो पानी है, हाँ, वो रोड पे बहता है, जो काफी पब्लिक को आने जाने के लिए वो समस्या होता है। हाँ। जिस कारण से हम लोग को भी जो गाड़ी लेके जाते हैं जरा सा छीटा पड़ता है तो गाली उली सुनना पड़ता है। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया अभी नहीं। अच्छा, ये बताइए भैया कि लोकल नेता सब जगह हैं, सब जगह वोट मांगते हैं सब लोग, उसके बाद जो है वादा करते हैं कि हम इसको विकसित करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन आपका क्षेत्र बहुत लंबे समय से पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा यहाँ पे क्या दिक्कत है? मुक्ति मोर्चा के हाथ में था, समझे ना। हाँ। ये लोग विकास नहीं किया, लूट करके खाया। हाँ। यहाँ का एमएलए एमपी पैसा, फंड का पैसा लूट करके खाया, इसलिए इस संथाल परगना पीछे है। अभी तो आप ही के जिले के एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र के आलमगीर आलम है। हाँ। उनका बहुत सारे मामलों में नाम आया है। और नाम वो ठीक काम भी किए हैं, और वो भी लूट के खाए हैं। तब नहीं पकड़ाया वहाँ। नोटों का एकदम मशीन थक गया गिनते गिनते। तब वो तो एक नंबर भ्रष्टाचारी है। वो बांग्लादेशी है। हाँ। इंडिया का नहीं है। हाँ। आलमगीर आलम का घर हुआ बांग्लादेश। हाँ। यहाँ आके बैठा है। हाँ। बांग्लादेशी के चलते यहाँ लोकसभा जीता नहीं जा रहा है। हाँ। यहाँ कांग्रेस जीतता है, कभी मुक्ति मोर्चा। हाँ। किंतु भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी यहाँ। हाँ। लेकिन भैया ये है कि आखिर विकास में ऐसी कौन सी बाधा है जिसके कारण अभी तक पिछड़ा हुआ है? नेता मान लीजिए, चलिए पैसा खाते हैं, वो तो सारे नेता खाते हैं, सभी दल के खाते हैं, लेकिन कुछ तो विकास में लगाना चाहिए कि जिससे क्षेत्र आगे बढ़े। क्षेत्र हम लोग का पिछड़ा है। हाँ। जिसके चलते एक पार्टी का सब ना। हाँ। एमएलए एमपी इच्छुक नहीं है यहाँ के। हाँ। ये लोग तो अपना विकास चाहते हैं। मुक्ति मोर्चा जो जीतता है पूरा झारखंड में, हाँ, ये लोग अपना ही विकास चाहते हैं। हाँ। इसीलिए संथाल का विकास ही नहीं हुआ है। हाँ भैया, सही बात है। संथाल बहुत पीछे है। हाँ। हम लोग का स्थिति जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा बहुत पिछड़ा है। हाँ। जिसका कारण एक पार्टी का चलते कुछ विकास भी नहीं हो पाया है। अपना विकास किया है। हाँ। बालू का भी दाम ज्यादा, पत्थर का भी दाम ज्यादा, लूट ज्यादा, खसोट ज्यादा। अच्छा, नौकरी की भी समस्या है आप लोगों? नौकरी है, नौकरी तो है नहीं, वैकेंसी भी नहीं निकला, कुछ नहीं है। जो बिहार में नौकरी मिलता है यहाँ नहीं मिल रहा, किसी को नहीं। पढ़ लिख के बर्बाद है, बैठा हुआ। सब लोग अपना खट के खाते हैं। हाँ। तो मजदूरी यहाँ कोई कल कारखाना भी नहीं है, कोई तो खाए वरना नहीं। ना डेली काम करना है, डेली हाँ। तो रोजगार की व्यवस्था भैया सरकार नहीं करती है? सरकार तो क्या करेगी अभी। हाँ। सरकार को तो कुछ तो ध्यान रहेगा तब न करेंगे। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं, उसको अपना खाली हेलीकॉप्टर में घूमने का ही है। सरकार का कुछ रहेगा तब ना हम लोग का सोचेगा। हाँ। उसको वोट चाहिए बस। तब वोट भी भैया लेने के लिए तो काम करना पड़ता है ना, काम करके देगा तब ना। अरे नहीं देने से भी तो आदमी का ही तो बोलता है कि भैया देना पड़ेगा। एक बार मैया पैसा दिए। हाँ। और 5 साल से वो नहीं दे पाए। हाँ। और अभी एक बार दे के बस मर गया वो। बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र में जो है बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि 40 लाख लोगों को जो है वो पेंशन मिला है।
तो पेंशन तो मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये क्या देते हैं हेमंत सरकार? कुछ नहीं, ये झूठ का पुलिंदा है। मुक्ति मोर्चा उन्होंने कहा कि हमने जो है वो महिलाओं को सम्मान दिया है, मैया कुछ सम्मान नहीं, एक बार देखे तो मर गया, वो खत्म हो गया, एक बार देखे और क्या देगा वो? झूठ का पुलिंदा है मुक्ति मोर्चा पार्टी। ये लोग भैया रोजगार है कि नहीं है? यहाँ पे रोजगार की दिक्कत है, रोजगार मिलता है आप लोगों को? हाँ, नौकरी मिल रहा है? नौकरी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर आप लोगों को? हम लोग सब ठीक है। आपका क्षेत्र भैया, आपका क्षेत्र क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? कुछ नहीं चाहिए आपको? नौकरी वोकरी है? कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। आप खुश है सरकार से? 4 दिन का जिंदगी, हमको कुछ नहीं चाहिए। 4 दिन का जिंदगी है, हमको कुछ नहीं, इसी 4 दिन में तो सबको सब कुछ चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना? अच्छा देखिए कि लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर समस्याएं जो है वो क्यों आ रही है। भैया ये बताइए कि लगातार जो है वो नेता बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, अलग अलग पार्टी भी बदलती है, फिर भी क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा क्यों रह जा रहा है? काम नहीं होने के कारण। काम नहीं होने के कारण क्या क्या यहाँ पे समस्या है जिसका कभी निपटारा नहीं किया गया? रोड है, पानी है, नाली है, पानी भी नहीं मिलता यहाँ पे। पानी टैंकी तो बना हुआ है, बरसों से फेंका हुआ है पानी टैंकी। तो पानी उसमें नहीं आता है, वो टैंकी खा गया है। टंकी खा गए। ज्यादा स्वास्थ्य का समस्या है मैडम, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक किया जाए। कोई भी इमरजेंसी होने से हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, भागलपुर, मालदा, कलकत्ता, बहुत दूर जाना पड़ता है, काफी लंबा पड़ा आप तो लोगों हम को। जो भी सरकार आए हम उससे मांग करना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग थोड़ा ठीक किया जाए। डॉक्टर बहुत सारा, सोनाजुड़ी में भी हॉस्पिटल, लेकिन ट्रीटमेंट का नाम में कुछ नहीं है। इमरजेंसी होने से तुरंत रेफर, कोई भी काम नहीं हो पाता है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। एक है यहाँ पर, तो कोई भी छोटा मोटा इलाज के लिए जाएंगे तो तुरंत रेफर कर देता है। हाँ भैया, स्वास्थ्य सुविधा की कमी है यहाँ पर। स्वास्थ्य सुविधा का तो बहुत कमी है, उसके बाद एजुकेशन में बहुत खराब है। ये मिडिल स्कूल का तो कोई पढ़ाई होता नहीं, खाली खिचड़ी खिला। खिचड़ी खिलाने से क्या बच्चा का भविष्य होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर लोग सवेर से तो टेंशन रहता है कि खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, बस खिचड़ी खिलाओ। आप लोग भी देख रहे हैं, एजुकेशन में तो कोई ये ना जिसका पैसा है वो देता है, क्या बोलता है, पब्लिक वाला स्कूल। गरीब बच्चा कहाँ जाए? गरीब बच्चा तो मिडिल। अच्छा, टीचर का भी सुने हैं बहुत कमी है, बहुत सैकड़ों बच्चों पर 2-3 वो टीचर हैं। टीचर का तो ऐसे मिडिल स्कूल में तो कमी है। पहले हम लोग बांग्ला पढ़ते थे, बांग्ला टीचर तो ही नहीं, खत्म ही कर दिया हम लोग। बांग्ला टीचर है ही नहीं, बांग्ला पढ़ाई ही उठा दिया झारखंड में। पढ़ाई खत्म हो गया। उसके बाद ये देखिए हम लोग का ये मेन रोड, अभी तो आपको पानी नहीं गिर रहा है। मेन रोड में तो गंगा बहता है, जितना ड्रेन है समूचा बंद है। ऐसे भी न्यूज में देखा ना है तो देख लीजिए, ड्रेन के ऊपर में बंदोबस्ती कर दिया है। दुकान समूचा ये जो बीच वाला देख रहे हैं ना, समूचा ड्रेन का। ये आपका जो ऑटो वगैरह लगा हुआ है, इन सब का भी कोई मतलब देख रहे हैं तौर तरीका नहीं है। तो आप खाली कुछ नहीं, 4 बजे के बाद। लेकिन ये तो खैर ये गलती उन लोगों की भी है कि उनको भी थोड़ा तरीका से रहना चाहिए। वो तो है, वो तो सब कुछ तो सरकार हाथ पकड़ के नहीं करेगी। सरकार हाथ पकड़ के नहीं करेगी, प्रशासन आता है कभी कभी ठोक देता है। हाँ, ये भी गलती है कि प्रशासन के लोग भी 2-4 पैसा लेके उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ, बस वो तो यही है। उन लोगों को और गाड़ी लगाने का तो ऐसे कहीं जगह है ही नहीं। गाड़ी जगह भी नहीं, कोई जगह भी नहीं है, वो भी क्या करेगा? उधर तो ठीक है, लेकिन उधर तो मान लीजिए हल्ला गुल्ला करता है, हट जाता है, भाग जाता है, सब ठीक है। प्रशासन का कोई अगर बड़ा अफसर आया तो उस टाइम में देखिए 2 पुलिस खड़ा हो गया, भगाओ भगाओ भगाओ। और यहाँ कोयला का डंपर सबको ले आता है, पैसा लेता है, इधर से पास करवाता है। हाँ, भ्रष्टाचार भी मतलब खूब है। भ्रष्टाचार तो बड़ा चरम का बाहर। तो पिछले कुछ दिनों में आप झारखंड की जब भी न्यूज सुनते होंगे, झारखंड का जब भी समाचार सुनते होंगे, तो पाकुड़ जिले का नाम सुनते होंगे, विधानसभा का नाम सुनते होंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक जो है वो अभी भी जेल में हैं और बहुत चर्चा उनकी होती रही है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं विकास के मुद्दों की और हमारा फोकस उसी पर है। लेकिन विधायक जुड़े हुए हैं तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भैया ये बताइए कि पूरे 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को, इस पूरे 5 साल में विकास की गाड़ी पाकुड़ तक पहुंची कि नहीं पहुंची? विकास की गाड़ी पाकुड़ तक तो नहीं पहुंची है। झारखंड सरकार को 5 साल हो गए। विकास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एनडीए सरकार उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसलिए वो विकास नहीं कर पाते हैं। एनडीए डिस्टर्ब करती है। अच्छा, अभी आपके विधायक जो है आलमगीर आलम, तो
तो वो बहुत चर्चा में रहे, बहुत सारा भ्रष्टाचार का उन पर आरोप है, बहुत सारा जो है वो पैसे के लेन देन की बात जो है वो उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें क्या कहिएगा, इस पे भी भाजपा ने उनको फंसाया है या आरोप में कुछ सच्चाई है? देखिए, विधायक आलमगीर आलम वो अभी जेल में है। हाँ। उनके यहाँ से जो पैसा बरामद हुआ या उनके पीए के यहाँ से पैसा बरामद हुआ है, सच्चाई तो यह है कि उनका पैसा नहीं है, उनका पैसा नहीं है। इनको जानबूझ के फंसाया गया है। हाँ। ताकि भाजपा झारखंड में राज कर सके और इंडिया गठबंधन को इसी तरह भाजपा वाले ईडी व निगरानी व सीबीआई की जांच करवाते हुए सबको इन लोगों के द्वारा जेल भेजवाना चाहती है, ताकि वो झारखंड में भाजपा शासन शासित कर सके और अपना राज कायम कर सके। अच्छा भैया, एक बात बताइए, अगर 2009 को हम हटा दें तो उसके अलावा जो है बहुत लंबे समय तक आलमगीर आलम रहे हैं यहाँ पर, है ना? उसके बावजूद यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो कितना विकास का काम यहाँ पर हुआ है? देखिए कि सीधी बात अगर हम कहें तो विकास की बात तो दूर, यहाँ पर जो रेलवे का जो टाइमिंग है ना, वह भी यहाँ के नेता बदलने में असमर्थ हुए हैं। यहाँ से दिल्ली जाने वाली एक भी गाड़ी आपको पाकुड़ से नहीं मिलेगी। ये सच्ची बात है। इसमें कोई मिलावट तो आप नहीं देख पा रहे हैं। जब इतना छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है, एक अच्छा सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, एक अच्छे पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, एक अच्छे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रकार से चौपट हो गया है कि यहाँ की सारी जनता वो बंगाल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अच्छा, बंगाल का आपने नाम लिया है। पाकुड़ जिले पर ये भी आरोप लगते रहता है कि यहाँ के जो लोग हैं या बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो बांग्लादेशी को यहाँ पर बसा रहे हैं, बाहरी लोगों को बसा रहे हैं, और इसमें सरकार का भी समर्थन मिलता है, नेताओं का भी समर्थन मिलता है। इसमें सच्चाई कुछ है क्या? देखिए, जनसंख्या का विस्फोट, अचानक जब जनसंख्या बढ़ जाए तो लोगों का तो दिमाग लगता है कि कुछ न कुछ घालमेल है इसमें। और अगर उस खेमे से अगर यहाँ के विधायक रहे हैं और उस खेमे से यहाँ के अगर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ मिलावट है और जरूर कुछ न कुछ इसमें इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा ही इजाफा हुआ है। आप अनुपात अगर देखिएगा तो बहुत 3 गुना अनुपात ज्यादा बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, इसमें देखिए जांच का विषय है, इसमें बिना जांच के आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले आते हैं इसीलिए इल्जाम लगता है। एक आकलन तो है कि जरूर घुसपैठ हुआ है और ऐसा जो है यहाँ के लिए सामान्य बात है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई बाहरी, जैसे हमारे घर में भैया अगर हमने 4 लोगों का खाना बनाया है और कोई अगर एक लोग आ जाए तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि एक लोग को जो है वो थोड़ा खा के खिला देंगे, लेकिन 4 लोग के बीच में अगर बाहरी 4 लोग आ जाए तो फिर वो खाना तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं रह जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत सामना करनी पड़ेगा। करनी तो पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एडजस्ट किया जाता है, फिर से इसको संशोधन किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो क्या यहाँ पे सच में घुसपैठियों का मामला है क्या? नहीं, विशेष कोई घुसपैठियों का मामला यहाँ नहीं है, लेकिन आदमी का ये अफवाह है, ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है। ऐसी बात कुछ नहीं है कि घुसपैठी इस जगह नहीं है। लेकिन कुछ हल्का फुल्का होता है, लेकिन इसको पकड़ा नहीं जा सका। पकड़ा नहीं जा सकता। नहीं, ये इतने सारे जो लोग एक्टिव हैं अभी इलेक्शन में, तो ये लोग 5 साल एक्टिव रहते हैं कि हम जनता की बात सुने, जनता का काम करें, ताकि जब समय आए तो वो हम लोगों को वोट करें, या फिर ये 1 महीने से बस एक्टिव हैं? भरोसा देते हैं लोगों को कि मैं जीतूंगा तो मैं काम करूंगा, और फिर आगे की वो जाने उनकी राजनीति क्या रहती है, इसके बारे में तो हमें कुछ बोल नहीं। तो मतलब ये पूरे 5 साल एक्टिव रहते हैं कि बस ये अभी 1-2 महीने में एक्टिव हुए हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नहीं कह सकता। विकास, यहाँ पे बेसिक कमी क्या क्या रह गई है अभी तक पाकुड़ में? बेसिक चीजों की अगर हम बात करें तो बेसिक कमी अभी तक ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे अभी भी जनता जूझ रही है? यहाँ हॉस्पिटल की कमी है। हॉस्पिटल माने शहर से काफी दूर चला गया। यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल था जो टाउन में था वो चला गया यहाँ से 5 किलोमीटर। सदर अस्पताल हम देखें कि शहर में घुसने से काफी पहले ही है वो। हाँ, तो उसमें बेसिक सुविधाएं हैं वहाँ पे? सुविधा जो रहनी चाहिए वो है। अब अत्याधुनिक सुविधाएं बोल रहे हैं लाएंगे, वो किडनी के जो होते हैं कि ब्लड को रिफाइन करते हैं उसकी मशीन बिठाने की बात, डायलिसिस होती है, वो करने के वो चालू हुआ कि नहीं पता नहीं, वो बात हो रही थी।
हॉस्पिटल देखिए सबसे जरूरी चीजों में आता है, तो भैया हॉस्पिटल कैसा काम करता है? सदर अस्पताल जो है उधर कहाँ काम करता है? ठीक से अच्छा औषध नहीं देता है, उस इलाज ठीक से नहीं करता है, और सब घर मिलता है और लोग घर नहीं देता है। हम लोग इतना फॉर्म भरता है घर का, नहीं दे रहा है घर। एक भैया है जो बड़ा कहा जाए कि क्रिएटिव तरीके से जो है वो गन्ने का अभी छिल रहे थे, और इनका ये देखिए ये जो औजार है इसी से ये गन्ना छिल रहे थे, और बहुत अलग सा देखने में लगा, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। भैया कैसे हैं आप? कैसे हैं? बांग्ला हिंदी बोलते पारबो ना। हिंदी नहीं जानते हैं? नहीं। तो फिर हिंदी भाषियों को गन्ना का जूस कैसे पिलाते हैं? वो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इधर आइए, इधर आइए। बंगाली से हैं कि बांग्लादेश से हैं? हम बंगाल से ही है ना। राष्ट्रीय भाषा जो है वो कहा जाता है कि हिंदी है, हिंदी सब जगह चलता है। आप हिंदी नहीं बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हाँ। हम जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं। यहाँ के वोटर है कि बंगाल के वोटर है? ना हम तो बंगाल से रहने वाले हैं। बंगाल से रहने वाले हैं, काम यहाँ कर रहे हैं। हाँ, काम है ना। पैसा यहाँ कमाना है, खर्चा वहाँ करना है ना, है ना। यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे यही पर रस बेचते हैं। हम शाम में घर जाते हैं। शाम में घर जाते हैं। हाँ। तो परिवार आपका यहीं रहता है कि वो बंगाल में रहता है? बंगाल में रहता है। बंगाल में रहता है। क्या नाम है आपका? रबीउल इस्लाम। अच्छा, तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आके यहाँ बस गए हैं, तो आप बंगाल से ही है ना कि बांग्लादेश से हैं? ना, हम बंगाल वाला है, बांग्लादेशी नहीं है। बंगाल से ही है, है ना। है। चलिए अच्छा है भाई, हमारे ही देश से है तो, है ना। तो देखिए हम जो है वो ये बातें मजाक मजाक में पूछ रहे हैं, हालांकि ये यहाँ का बहुत सीरियस मुद्दा है। इस मुद्दे पर जो है वो कहा जाए कि जितनी चर्चा हो उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सीमित संसाधन, क्योंकि हमारे देश में भी है, सभी लोगों के लिए निर्धारित है, तो उन सीमित संसाधन के बीच में जब कुछ लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बने हुए जैसा कि हम बता रहे थे ना कि 24 साल लगभग हो गया, और इन 24 सालों में बहुत सारे नेता झारखंड को मिले, बहुत सारे कहा जाए कि ऐसे ऐसे लोग मिले जिनका नाम अभी भी है, जिनका नाम जो है वो लिया जाता है। लेकिन अगर विधायकों की बात करें तो विधायकों को लेकर भी जो है वो अलग अलग क्षेत्र में जनता की अलग अलग राय है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो कमी भी दिखती है। कैसे है भैया? कैसे हैं आप? ये बताइए। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम फ्रेंच कट, एकदम एक फिल्म में ऐसा ही दाढ़ी था। अमिताभ बच्चन का। कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति में तो रहता है, लेकिन चीनी कम एक फिल्म आई थी, उसमें ऐसा ही दाढ़ी उनका बना हुआ है ना। तो आपने उन्हीं को देख के स्टाइल किया है ये? जी। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि अभी हम तो स्टाइलिंग की बात खैर बाद में करेंगे, लेकिन पाकुड़ की सुंदरता पर कितना ध्यान दिया गया? बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। क्या क्या हुआ? जगह पार्क बहुत अच्छा हुआ है। रोड फोड भी बहुत अच्छा हुआ है। मैया सम्मान भी बहुत, सब महिला को जो है अभी पैसा मिलने लगा है अभी। और फिर ये नवंबर के बाद फिर दिसंबर में फिर 2500 होने वाला है। रोड ठीक है। यहाँ का मेरा जितना भी भाई लोग है सब बाहर जाता है काम करने के लिए, सब बाहर जाता है। यहाँ पे काम नहीं है, काम दिया नहीं आता है, काम है लेकिन दिया नहीं आता है। तो देखिए कि समस्याएं तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे नेता जो है, जैसा कि हमने आपको कहा ना कि अलग अलग क्षेत्र में नेताओं की पकड़ होती है और उस हिसाब से जनता जो है वो मन बनाती है। लेकिन वही बात है कि जहां पे ज्यादा बहुमत हासिल किया नेता की जीत हो जाती है। लेकिन खैर विकास के मुद्दे सबसे ऊपर होने चाहिए और लोग इसको समझते हैं, ये जानकर खुशी होती है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और उनके मुद्दों के साथ। फिलहाल बाय बाय।